दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। अलखर सरकार के विरुद्ध बोलकर मंत्री पद गंवा चुके राजद विधायक सुधाकर सिंह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बीमार रहने के बावजूद यह मामला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के संज्ञान में है। कोई विधायक अगर गठबंधन के नेतृत्व के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो इसका अर्थ है कि वह भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। अलखर बिहार के मुंगेर जिले में बनकर तैयार हुआ राज्य का पहला वानिकी कॉलेज। मुंगेर में बने इकलौते वानिकी कॉलेज का सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को इसी महीने हस्तांतरण किया जाएगा। इसके साथ ही बहुत जल्द कॉलेज में पढ़ाई की शुरुआत भी होगी। यह कॉलेज करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से करीब 96 एकड़ जमीन पर जून 2022 में ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन इसके हस्तांतरण सहित अन्य तकनीकी प्रक्रिया बाकी थी। अलखर बिहार के भागलपुर में खुलेगा एमएसएमई का नया ऑफिस, बोले उद्योग मंत्री समीर महासेठ। कहा कि केंद्र सरकार से मिली है हरी झंडी, भागलपुर में एमएसएमई का कार्यालय जल्द ही खुलेगा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा कि एक सप्ताह पहले भारत सरकार ने इसके लिए परमिशन दे दी है। भारत सरकार को पत्र लिखा गया था कि बिहार इतना बड़ा है कि सिर्फ पटना में ऑफिस खोलने से बिहार में उद्योग धंधों का विस्तार नहीं हो सकता और इसलिए भागलपुर में एमएसएमई का पूर्ण रूपेण कार्यालय खुलना चाहिए। जल्द भागलपुर में एमएसएमई के कार्यालय का उद्घाटन होगा। अलखर बिहार में फसल योजना के लिए 4 फसलों का होगा रजिस्ट्रेशन। सहकारिता विभाग ने जारी किया आदेश। रबी मौसम में अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा सहित अन्य कारणों से प्रभावित हुई या फिर उत्पादन प्रभावित हुई तो सरकार उन्हें मुआवजा राशि देगी। नुकसान की स्थिति में उन्हें सहायता तभी मिलेगी जब वो किसान अपने फसल का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। राज्य फसल सहायता योजना के लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और तभी फसल नुकसान होने की स्थिति में किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर पाएंगे। अलखर बिहार में हड़ताल पर गए पीडीएस यानी राशन डीलरों पर नीतीश सरकार सख्त हो गई है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन नहीं बांटने वाले जन वितरण प्रणाली दुकानदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सभी जिलाधिकारियों को हड़ताल कर रहे पीडीएस डीलरों का लाइसेंस निरस्त करने के लिए कहा गया है। ऐसे में राशन दुकानदारों के बीच हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि मार्जिन मनी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर पीडीएस डीलर 1 जनवरी से हड़ताल पर हैं। बिहार के फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर राशन दुकानदार 1 जनवरी को हड़ताल पर चले गए थे। अलखर बिहार में आज से जाति सर्वे सिर्फ जातियां होंगी सूचीबद्ध, उपजातियां बताने वाले नहीं होंगे सूचीबद्ध। बिहार में जाति सर्वेक्षण शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक परिवार की आर्थिक स्थिति के साथ साथ केवल जाति सूचीबद्ध की जाएगी, उपजाति नहीं। ये भी कहा कि जाति सर्वे करने वालों को उचित प्रशिक्षण दिया गया है। जातिगत गणना में 204 जातियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 113 अति पिछड़ी जाति, 30 पिछड़ी जाति, 32 अनुसूचित जाति और 32 अनुसूचित जनजाति के साथ साथ सामान्य वर्ग की 7 जातियों को शामिल किया गया है। अलखर बीएसएससी पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा। परीक्षा खत्म होने के बाद वायरल हुआ था क्वेश्चन पेपर। लगभग 10 साल के बाद बिहार में एक बार फिर से कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा 24 दिसंबर और 25 दिसंबर को 2 शिफ्ट में ली गई थी, जिसमें पहले दिन के पहले शिफ्ट की परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो गया था। इस घटना में सबसे बड़ी बात यह रही कि परीक्षार्थियों ने भले ही प्रश्न पत्र की तस्वीर परीक्षा समाप्त होने के बाद ली हो, लेकिन उनके द्वारा मोबाइल की टाइमिंग के साथ छेड़छाड़ की गई और समय सुबह परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले का सेट कर दिया गया ताकि लोगों को लगे कि पेपर लीक हो गया है। अलखर मोतिहारी के कुख्यात अपराधी चंदन राम को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे नगर थाने में रखकर पूछताछ की जा रही है। कुख्यात चंदन पर 15 से अधिक लूट एवं हत्या रंगदारी का मामला दर्ज है। हालांकि पूर्व के सभी मामलों में जमानत पर था। पटना एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली कि कुख्यात चंदन राम छुपा हुआ है, जिसके बाद एसटीएफ की टीम ने कार्रवाई की। अलखर बिहार सरकार में पद नहीं चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा। कहा कि जेडीयू अध्यक्ष ही बने रहना है। बिहार में जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह मामले को लेकर कई बातें कही। साथ ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस होने पर भी प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा बिहार सरकार में पद न मिलने को लेकर भी बयान दिया और पद को लेकर कहा कि उनकी कभी ऐसी कोई इच्छा नहीं रही। शुरू में ही कह दिया था कि उनको बिहार सरकार में कोई पद नहीं चाहिए। सुधाकर मामले पर आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करने की बात कही। साथ ही सीएम फेस पर कुछ खास बात नहीं की। अलखर बिहार में श्रमिकों को बड़ी राहत। श्रम संसाधन विभाग जमा कराएगा बिजली बिल। आने वाले समय में बिहार के श्रमिकों को बड़ी राहत मिल सकती है। श्रम संसाधन विभाग के मंत्री सुरेंद्र राम ने बताया कि हम लोग एक ऐसी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसके तहत श्रमिकों के बिजली बिल का पैसा विभाग की ओर से जमा कराया जाएगा। ये भी कहा कि प्रदेश में पहले से ही 16 प्रकार की योजना चलाई जा रही है। इसके तहत भवन मरम्मत, साइकिल, औजार, मृत्यु लाभ, दाह संस्कार के लिए आर्थिक सहायता, मातृत्व लाभ, विवाह के लिए वित्तीय सहायता, पेंशन, पारिवारिक पेंशन समेत कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है और इन योजनाओं में बड़ी संख्या में श्रमिकों को लाभ दिया जाएगा।
अलखर बिहार में जीविका दीदियों की रिपोर्ट से शिक्षकों की जाएगी नौकरी, सीएम नीतीश कुमार से मिला ये पावर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर बेहद गंभीर हैं। सख्त लहजे में संदेश दे दिया है कि शिक्षकों की मनमानी अब नहीं चलने वाली है और अगर वो कक्षा से गैर हाजिर रहते हैं तो उन्हें सरकार नौकरी से बाहर कर देगी। उनके ऊपर निगरानी की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को सौंपी गई है, जिनकी शिकायत पर सरकार दोषी शिक्षक को बर्खास्त तक कर देगी। अलखर छपरा जहरीली शराब कांड के आरोपी को केमिकल सप्लाई करने वाला दिल्ली से गिरफ्तार, 80 से अधिक लोगों की हुई थी मौत। एसआईटी ने जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपित को केमिकल की सप्लाई करने वाले मंगल राय दिल्ली के सागरपुर से गिरफ्तार किया है। एसपी गौरव कुमार मंगला ने मामले की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से 80 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। अलखर बीएड शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, मानदेय में 20% की बढ़ोतरी। इस तारीख से प्रभावी होगा फैसला। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की 17वीं सिंडिकेट बैठक में कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और इसमें 16वीं अविशद, 14वीं वित्त समिति, 14वीं एनटीपीसी एवं 11वीं अकादमिक परिषद की अनुशंसाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में बीएड के शिक्षकों के मानदेय में 20% की बढ़ोतरी को स्वीकृति मिल गई है। इसको लेकर शिक्षकों में काफी उत्साह का माहौल है। शिक्षक काफी दिनों से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अलखर बिहार में हाईटेक होंगे होमगार्ड के जवान, आर्मी की तर्ज पर मिलेगी ट्रेनिंग। बिहार में होमगार्ड जवानों को भी अब आर्मी की तर्ज पर ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्मी ट्रेनिंग के लिए 22 विशेष आर्मी ट्रेनर हायर किए गए हैं। होमगार्ड और अग्निशमन विभाग की डीजी शोभा आहुतकर ने नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने के बाद बताया कि अभी 6500 होमगार्ड का नामांकन किया गया है। होमगार्ड की डीजी शोभा आहुतकर ने कहा कि आर्मी सूबेदार 22 लोगों को हमने कॉन्टेक्ट किया है, जिससे होमगार्ड जवानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा। अलखर बिहार में गठबंधन सरकार में विवाद का दूसरा नाम बन चुके आरजेडी विधायक, पूर्व मंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह का कहना है कि उन्होंने गठबंधन के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला, सिर्फ पार्टी की बातों को सामने रखा है और आरजेडी का 100% समर्थन उनके साथ है। खेती किसानी की बेहतरी के लिए मंडी कानून को लागू करना राजद का बहुत पुराना एजेंडा है, यह पूरा ना हो इसलिए तमाम किसान विरोधी ताकतों ने बहुत चालाकी से मेरी मुहिम को बहुत सतही राजनीति से जोड़कर कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा कि मैं गठबंधन के खिलाफ नहीं हूं, मेरी कवायद तो गठबंधन को भाजपा के खिलाफ वाली लाइन पर ही रखने की है। भाजपा का किसान विरोधी चेहरा किसी से छुपा है क्या? मैं तो सिर्फ पार्टी की बातों को दोहरा रहा।